हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो है हम ऑर्गेनोमेटालिक एलिमेंट्स के किस तरीके से क्लासिफिकेशन होते हैं देखने वाले हैं। तो हमने ये देखा था कि जनरली ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने नोटिस किया था कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, मेटल, और उसके साथ साथ में हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप। ओके, तो मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो मेटल जो है हमारा, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, और ऑर्गेनिक ग्रुप जो है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। तो जनरली 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है उसमें 2 टाइप्स है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं सिंपल, ठीक है, और जो हमारा सेकेंड है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड। तो हमारे सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसका एग्जाम्पल है CH3, C2H5, ठीक है, या फिर कोई भी रेडिकल, रेडिकल का एग्जाम्पल क्या है, CH3 डॉट C2H5 डॉट, दिस आर नथिंग बट सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर ये तीनों भी किसी भी मेटल से डायरेक्टली अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद मिक्स में कोई भी हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और रेडिकल, अगर इन तीनों के अलावा अदर देन दीज 3 ग्रुप्स, अगर इन तीनों ग्रुप्स के अलावा कोई और ग्रुप अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। किससे, मेटल से, ठीक है। मेटल से अगर डायरेक्टली अटैच है अदर देन दिस 3 ग्रुप्स तो हम उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब दोनों के हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के एग्जाम्पल में जो फर्स्ट है सिंपल, उसमें भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है सिमेट्रिक और दूसरा है असिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक है उसके एग्जाम्पल है C2H5 Hg C2H5। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये एक तो सिंपल है क्योंकि इसको दोनों ही साइड से जो लिगैंड अटैच है, दिस लिगैंड्स आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये लिगैंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन पास करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से तो दोनों साइड में जो ग्रुप हमें दिख रहे हैं वो दोनों क्या है, सिमेट्री, सेम है, ठीक है। दिस साइड ऑल्सो C2H5, दिस साइड ऑल्सो C2H5। तो ऐसे केस में हम इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। सिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब जो असिमेट्रिक होता है उसका एग्जाम्पल है C2H5 Hg C4H9। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ असिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नाउ अब इसे असिमेट्रिक क्यों कहते हैं, एक तो ये सिंपल है क्योंकि दोनों साइड में जो लिगैंड्स अटैच है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दोनों साइड में जो लिगैंड्स अटैच है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। और सेंट्रल मेटल एटम हमारा कौन सा है, Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड में हमारे हाइड्रोकार्बन्स अटैच है, सो दिस इज सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, अगर उससे हम लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस साइड में हमें C2H5 ग्रुप मिल रहा है बट इस साइड में हमें C4H9 ग्रुप मिल रहा है। तो ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे,
असिमेट्रिक, सिंपल, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप समझ गए अब क्लासिफिकेशन सिंपल और मिक्स्ड। और सिंपल के दो टाइप्स हैं, वो कौन से, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड है पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, और मेटल बेस्ड, यू कैन से मेटल बेस्ड क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट अभी हमने देखा वो क्या था, लिगैंड बेस्ड। नाउ दिस इज मेटल बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर हम मेटल से जो है इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो पहला जो है हमारा वो क्या होगा, मेन ग्रुप एलिमेंट, और यू कैन से डायरेक्टली मेन ग्रुप एलिमेंट्स डेरिवेटिव। जो हमारा सेकेंड टाइप है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल डेरिवेटिव्स। नाउ अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल, इसके लेफ्ट में दो ब्लॉक होते हैं जिसे एस ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके सेंटर में जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें डी ब्लॉक और यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिट करते हैं किसकी प्रॉपर्टीज, मेन ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक्स। और जो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ ये जो दो ब्लॉक्स है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और ये जो बीच में डी ब्लॉक प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल को हमने देख लिया। नाउ मेन ग्रुप एलिमेंट में कौन से हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और ट्रांजिशन मेटल में कौन से, डी ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है इसके एग्जाम्पल, सेंट्रल मेटल एटम हमारा कहाँ का होगा, मेन ग्रुप एलिमेंट का। एग्जाम्पल है MELI। ठीक है, MELI4। अनदर वन इज Al2ET6। ये जो ट्रांजिशन मेटल के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं इनके एग्जाम्पल है मैंगनीज Mn, CH3CO3। दूसरा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NiCO4 एटसेट्रा। नाउ इन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे ताकि पता चले कि ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के है या नहीं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के है या नहीं। तो सबसे पहला ले लेते हैं मेन ग्रुप डेरिवेटिव के एग्जाम्पल, जिसमें फर्स्ट क्या है हमारा MELI4। नाउ दिस Me stands for CH3। ठीक है, Me stands for CH3। और लिथियम मेन ग्रुप एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू S ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल था Al2ET6। तो यहाँ पे ET जो है वो लिगैंड है, हाइड्रोकार्बन है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C2H5। और Al2 एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू P ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका मतलब ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वो है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट से। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या है, Mn, CH3 एंड CO3। नाउ दिस CH3 इज मिथिल लिगैंड। ठीक है, और CO इज you can say carbonyl ligand। Structure of this ligand is C triple bond। so इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये अटैच है। और मैंगनीज जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स।
नेक्स्ट टाइप में जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है उसका है आयोनिक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयोनिक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में हमें क्या करना है, ऐसे कंपाउंड्स जिसके साथ में जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेटल और लिगैंड, तो लिगैंड कोई भी हो सकता है, मेटल कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयोनिक। ठीक है, अब आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेके। सो द एग्जाम्पल इज Na(C6H5) नेगेटिव और दिस Na पॉजिटिव। नाउ यहाँ पे देखो जो सोडियम है ये S ब्लॉक का मेटल है। ठीक है, और क्योंकि ये मेटल है तो इट इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अब अगर सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो C6H5 पे एक क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज ऑल ओवर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो इस तरीके से Na और C6H5 के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की है, आयोनिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन सी है, आयोनिक, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल ने शेयर किए हैं। ठीक है, और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होता है कि दोनों भी जो एलिमेंट्स है जो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये कौन से टाइप की बॉन्डिंग हुई, दिस इज द टाइप ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट जो है हमारा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज सिग्मा। ओके, व्हाट इज सिग्मा बॉन्डिंग। तो अगर s ऑर्बिटल में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, s ऑर्बिटल में बॉन्डिंग होती है, और यू कैन से कि सिंगल बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग यानी कि सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्डेड। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 2Mg। ठीक है, उसके बाद में CH3 2Hg। तो ये एग्जाम्पल्स है इसके। तो इस केस में क्या होगा, मेटालिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, 3, 4 and 5 as well as transition metals from organometallic compound in which the metal atoms are bonded to carbon atom to sigma bond। अब यहाँ पे देखो ये जो मेटल है ऑब्वियसली इनके बीच में सिग्मा बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम CH3, उसके बाद Mg मैग्नीशियम और CH3। तो ये जो मेटल एटम है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है कौन सा है, मैग्नीशियम। अब ये जो मैग्नीशियम है इसका जो कार्बन के साथ में बॉन्डिंग है, मैग्नीशियम का जो कार्बन के साथ में बॉन्डिंग है ये कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि s ऑर्बिटल में बॉन्डिंग होगी, s ऑर्बिटल में बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से यानी कि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट किए हैं, कार्बन के सिग्मा ऑर्बिटल में। तो जब हम कार्बन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम, MOT डायग्राम देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि इस मेटल ने कार्बन के सिग्मा ऑर्बिटल में, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। तो इस तरीके से जो है इसका सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का हम पता लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। और जनरली कौन से एलिमेंट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएंगे, जो कि मेटालिक एलिमेंट्स है ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है, और ग्रुप 5 के, यानी कि जनरली S और P ब्लॉक के कुछ मेटल्स है जो ये इस तरीके की बॉन्डिंग शो करते हैं। तो नाउ अब जो है हमारे पास में क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज भी कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो एक एग्जाम्पल हम भी ले लेते हैं कि ग्रुप 4 का एक मेटल है, ग्रुप 4 का एक मेटल है जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है CH3 4 और सिलिकॉन। तो सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो कार्बन के नीचे प्रेजेंट होता है।
और सिलिकॉन के साथ में, सिलिकॉन मेटल के साथ में इसकी बॉन्डिंग दिखाई गई है। तो यहाँ पर CH3, ठीक है, सिलिकॉन, और CH3, CH3 और CH3, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है इनके बीच में, कार्बन और सिलिकॉन के बीच में, वो कौन सी है? सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि सिलिकॉन ने जो है अपने अब सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम है, तो ये मेटल की जैसे एक्ट हो सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के सिग्मा बॉन्डिंग में डोनेट करेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके बाद में जो है हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं येलाइट्स का। सो व्हाट आर येलाइट्स? येलाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका बहुत बार डेफिनेशन और क्वेश्चन दोनों भी एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए भी। जनरली ये ग्रेजुएशन के एग्जाम में इसको पूछा जाता है, येलाइट्स। Now, yelides are the compound in which the metal is doubly bonded with the carbon atom of the ligand. अब जनरली येलाइड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं और येलाइड्स आर गुड रिएजेंट्स ऑल्सो, ठीक है। येलाइड्स के साथ में बहुत सारे रिएक्शन को हमने जो है यहाँ पर परफॉर्म करते हैं साइंटिस्ट, जो कि लैब में भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से इसका मीनिंग है वो ये है कि येलाइड्स आर द कंपाउंड्स which are attached to the metal atom doubly bonded with the carbon, doubly bonded with carbon atom, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो जनरली येलाइड का ये स्ट्रक्चर है और ये डेफिनेशन है कि येलाइड्स एक ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें मेटल जो है वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच होता है। जनरली हमने देखा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग होते हुए अब तक हमने नहीं देखा। बट येलाइड्स एक ऐसे एग्जाम्पल है जिनको दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फरस येलाइड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे जो है बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो येलाइड है इसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फॉस्फरस है दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। फॉस्फरस इज अटैच विद कार्बन थ्रू डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है और इस मेटल को जो है यहाँ पर PH3 यानी कि 3 फिनिल ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। PH3 यानी कि 3 फिनिल ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, फॉस्फरस है यहाँ पर और इसके साथ में डबल बॉन्ड होगा CH2। तो यहाँ पे फॉस्फरस की वैलेंसी कितनी होगी? 5, ठीक है। फॉस्फरस की वैलेंसी कितनी होगी? 5। Here the phosphorus or the central metal atom is pentavalent. Now next, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनो मेटालिक compound with multi-center bonds, ठीक है। ऐसे कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है जिनमें क्या है, बॉन्ड्स जो है मेटल जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इसमें मेटल्स भी जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इसके डेफिनेशन को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर है Li CH3
4 और यहाँ पर है BeCH3 3N। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसके स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पर ये जो ग्रुप्स अटैच हैं ये क्या करते हैं, मल्टी सेंटर यानी कि एक से ज़्यादा मेटल से अटैच होते हैं। ये जो लिगैंड है वो एक से ज़्यादा मेटल से अटैच होते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक दैट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म एंड कम अंडर दिस कैटेगरी। अब यहाँ पर देखो पॉलीमर्स क्या होते हैं, अगर हमने हमारे स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा ग्रुप रिपीट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल अगर XYZ ये इस तरीके से बॉन्डिंग बनाते गए, फिर से XYZ, तो ये क्या हो गए, एक पॉलीमर हो गया। ठीक है, अगर मोनोमर्स, जैसे अगर ये एक मोनोमेरिक ऑर्गेनोमेटालिक स्ट्रक्चर है और ये भी एक मोनोमेरिक ऑर्गेनोमेटालिक स्ट्रक्चर है और दोनों अगर जॉइंट हो गए तो इसका क्या बन जाएगा, डाइमर। और इसी तरीके से और भी स्ट्रक्चर्स जॉइंट हो गए इसमें तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमेरिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दिस पॉलीमेरिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इस कैटेगरी में आते हैं कि वो मल्टी सेंटर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी इस मेटल से भी अटैच होंगे लिगैंड्स और इस मेटल से भी लिगैंड्स क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, तो इसमें द मेटल्स विच हैव हायर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टी सेंटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, अब यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल दिए हैं जो मल्टी सेंटर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है कि ये कैसे लिथियम और बेरिलियम दोनों के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, ये डिटेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि ये मल्टी सेंटर कैसे बनते हैं। बट फिलहाल हमें ये समझना है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो लिगैंड्स है वो एक से ज़्यादा मेटल से अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो उनके अटैचमेंट का जो सेंटर होगा वो मल्टी मेटल्स होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा मेटल्स होंगे। और ऐसे कुछ मेटल्स जो मल्टी सेंटर बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विथ बाई बॉन्डेड लिगैंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक compound with pi bonded ligands। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पाई बॉन्डेड लिगैंड्स का एग्जाम्पल देख लो। तो ऐसे लिगैंड्स जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, आइदर वो रेजोनेंस करें या फिर ना करे। जनरली पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है Fe। ठीक है, Fe एटम तो यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हमारा पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर हमारा Fe एटम अटैच है और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है ये एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस परफॉर्म करते हैं। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, इसका नाम क्या है, आयरन। इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है, 26। तो ये जो आयरन है ये इससे दोनों ही जो है पेन यहाँ पे साइक्लोपेंटेन से अटैच है दोनों साइड में, ऊपर और नीचे। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, फेरोसीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी है और ये जो है जनरली बहुत सारे रिएक्शंस में भी यूज़ किया जाता है फेरोसीन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट सारे। अब यहाँ पे अल्कीन्स एंड अरील्स ऑफ लिथियम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है कि
जो ओवरलैपिंग होती है इनके बीच में वो कैसी होती है, सिग्मा और पाई के बीच में, ठीक है। जनरली सिग्मा और पाई जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो जनरली एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आयरन यानी कि मेटल के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, ये ओवरलैप होंगे। तो फॉर एग्जांपल आयरन है तो यहाँ पे इसका 3d ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे 4s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। हमें पता है d में टोटली 5 ब्लॉक्स होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो इस हिसाब से अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फिलहाल तो दिया नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें देखना नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो यहाँ पर इसके ऑर्बिटल्स है, डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स है, ये किसके साथ में ओवरलैप करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स विद पाई बॉन्डेड लिगेंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।